सदर मोहतरम हाजी रईस साहब किबला और हमारी टीम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनाब इकबाल अहमद साहब, राष्ट्रीय महासचिव हमारे कफील अहमद साहब और राष्ट्रीय वरिष्ठ संगठन मंत्री हमारे रफीक भाई और महासचिव इकबाल अहमद साहब, महासचिव शरीफ अहमद साहब, महासचिव हाजी शमशाद साहब और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे आबिद मुबीन साहब, मोहम्मद सलीम साहब संयोजक, धन मंत्री हमारे शरीफ साहब, प्रधान महासचिव हमारे हाजी जाकिर साहब और आज नवनिर्वाचित हमारे बुजुर्ग अनीस राजा साहब और बाकी जो लोग हाजिर हैं, मैं सबको अपने सिद्क दिल से सलाम करता हूं और आपका सबका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हाजी साहब ने एक फिक्र की बात कही, तो देखिए हमारे अनीस राजा साहब ने अभी यहाँ पर तकरीर बहुत उम्दा की और बड़े अच्छे लफ्जों में बयान किया और अपनी कारगुजारी भी बताई कि हमारे बुजुर्गों ने इससे पहले भी बहुत सारा कौम के लिए काम किया है। यही है ना, ये मदरसे में खड़े हैं, सबको बोलने का अधिकार है, सब लोग बोलिएगा हमारी बात पे, हम किसी को मना नहीं करने के मत बोलो। ये छोटी छोटी मीटिंगें आप आज जहन नशी कर लें। मैं छोटी छोटी मीटिंगें जो कर रहा हूं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ सबकी बोलने की हैबिट पड़ जाए, आदत पड़ जाए। कोई टोके, कोई रोके, कोई कुछ कहे तो आपकी हिचक खत्म हो जाए। बुरा मत मानिएगा कभी, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। इसलिए तैयार किया जा रहा है कि तुम जब स्टेज पे जाओ तो तुमसे कोई गलती ना हो सके, इसलिए हम तुम्हारी तैयारी कर रहे हैं इस बंद कमरे के अंदर। यहाँ कुछ भी बोल जाओ, बोलो, उल्टा बोलोगे, सीधा बोलोगे, कोई बोलेगा, कोई टोकेगा, कोई रोकेगा, तुम्हारी झिझक खत्म होगी और आगे बोलने के लायक बन जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब बताएं आपको कि इससे पहले जो हमारे बुजुर्गों ने इसको चलाने की तमाम मुहिम चलाई, तमाम तरकीबें सोची, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब ना हुए, ठीक है ना। हमें जब अध्यक्ष बनाया गया तो हमने इन तमाम चीजों पर गौर किया, एक रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद कि हमारे बुजुर्गों ने तमाम मदरसा हम भी बनाना चाहते हैं, स्कूल हम भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी कौम के लोगों ने पहले करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें बना के छोड़ दी है, पड़ी हुई है, आज तालीम नहीं हो रही उसमें। तो हमने क्यों सब ठान लिया कि नहीं हम करेंगे इसको? भाई हमें ये भी तो सोचना था कि इसके पहले लोग कर गए, बंद पड़े हुए, नहीं चले, हम फिर एक वही काम करने जा रहे हैं, फिर कल बंद हो जाएगा वो। ये बात दिमाग पे आई, ठीक है ना। जब दिमाग पे आई तो रात भर बेचैनी रही कि हम वही काम करेंगे फिर बंद हो जाएगा, तो क्या मतलब है? फिर कौन का पैसा जाया जाएगा, मेहनत जाया जाएगी, सारी लोगों की नींदें कुर्बान हो रही, सारे लोग सफर कर रहे हैं, किसी तरह की पीएचडी हो सकती है। हमने इसकी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद पता ही चला कि जब जब हमारे बुजुर्गों ने भी काम किया, लेकिन उनके काम करने का हौसला तो रहा, उनके अंदर जज्बा रहा, लेकिन तरतीब सही नहीं रही। अब वो तरतीब सही क्यों नहीं रही, कहां से बात निकल के आई? बात निकल के आई जब हमने देखा कि तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं और वो उनके किसी न किसी महापुरुष के नाम से बनी हुई। हमारे अंग्रेजों ने सब्बाग के नाम से, कहीं रंगरेज के नाम से सारे काम कर दिए, लेकिन किसी महापुरुष को ढूंढ के अपने नहीं लाए जिसके नाम से वो काम करते हैं। हमारी बात को गौर करना, जब तक किसी भी कौम का कोई महापुरुष नहीं होगा और उस महापुरुष के नाम से कोई काम नहीं किया जाएगा, उस महापुरुष के नाम को रोशन नहीं किया जाएगा, तो वो कौम कभी रोशन नहीं हो सकती। इस बात को नोट कर लीजिए। यहां हर आदमी अपने कॉलर को ऊंचा करने के लिए, अपनी टोपी को ऊंचा करने के लिए काम करता रहा, इसलिए कुछ दिन चला, उसके बाद बंद हो गया, ठीक है ना। अब जब ये फिक्र हुई तो फिक्र होने के बाद अल्लाह ने हमें एक सोच दी, और जब वो सोच दी तो वो महापुरुष का नाम हमारे जहन पे आ गया। कौन महापुरुष है हमारा? ख्वाजा अली रंगरेज, जो संजर से तशरीफ लाए और ख्वाजा गरीब नवाज के बगल में जिनका दरगाह शरीफ है, 9 रजब को जिनका उर्स होता है, वो हमारी कौम के आबाओ अजदाद हैं, हमारे कौम के वो रहबर हैं और वो एक बहुत ही महबूब उनके थे, मतलब यार थे उनके, ख्वाजा गरीब नवाज के, जो तशरीफ लाए। तो हमारे जहन पे आया कि ना क्यों हम रंगरेज के नाम से, सब्बाग के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से जो काम हुए सब फेल हो गए,
तो हमने अपना एक इरादा बना लिया मुकम्मल कि आज के बाद अगर कोई भी काम करेंगे तो ख्वाजा अली रंगरेज चिल्ड्रन कॉलेज, ख्वाजा अली रंगरेज चिल्ड्रन कॉलेज, ख्वाजा अली रंगरेज चिल्ड्रन कॉलेज, ख्वाजा अली रंगरेज इंटर कॉलेज, ख्वाजा अली रंगरेज यूनिवर्सिटी का। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे महापुरुष हैं। जब अपने महापुरुष के नाम को हम रोशन करेंगे तो इंशाअल्लाह रंगरेज अपने आप, क्योंकि उनके नाम के साथ रंगरेज लगा हुआ है, वो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। 9 रजब को उनका उर्स है। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो लोग भी पहुंच सकते हो इस उर्स में पहुंचे, और इस उर्स में नहीं पहुंच सकते हैं तो अगले उर्स की तैयारी करें और बेहतरीन तरीके से अखिल भारतीय रंगरेज फाउंडेशन के बैनर तले वो उर्स मनाया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नंबर 1 बात, ये सोच यहां तक पहुंची हो गया तो फिर एक सोच पैदा हुई, बंद इसलिए हो गया वो करते रहे, जब कमजोर हुए तो काम बंद हो गया। फिर एक सोच पैदा हुई, रात भर सोचते रहे क्या करें। दिमाग पे आया कि अपनी आने वाली नस्लों को आगे बढ़ाओ। उठा के नोमान अख्तर को लाया मैं, इनको मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा कर दी कि हम मर जाएंगे, हमारे बाद आने वाली नस्लें ये उस काम को जारी रखेंगी। ये मेरी सोच। तीसरी बात एक हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा उलझन करती थी। हम जब कभी भी सफर में आते थे तो हमारे सारे साथी कहते थे यार घर में बड़ी कुटकुट होती है, घर से बड़े फोन आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, रोज जाते हो मीटिंग में, तो घर में रहो तो रोज ग्रुप पे लगे रहते हो, तुम बातें करते हो, हमको वक्त नहीं देते हो। हमने फिर रात भर फिर फिक्र रही, जहन हमारा उलझा रहा, क्या करें। एक महिला को पकड़ा, उसको महिला सेल का अध्यक्ष बना के घोषित कर दिया और महिलाओं को घर की उसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में चैन है, क्योंकि वो औरतें भी ग्रुप पे लगी हुई हैं। अब हम नहीं कहते ये काम करने की तरकीब है हमारी, इस तरकीब से इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब उन औरतों को भी जोड़ दिया तो सबसे पहले दिक्कत तो हमारी लोगों की परेशानी खत्म हुई। हम बेफिक्र बैठे हुए, कल आए थे, आज भी बेफिक्र है, कोई घर से फोन नहीं आ रहा, लेकिन अब तक बहुत फोन आ जाते हैं, क्योंकि वहां भी फोन, उनकी भी काले चल रही होगी और बहन क्या हो रहा है और बहन कैसे चलेगा, वहां भी काम चालू है, तो हम बेफिक्र हो गए इससे, ठीक है ना। अब आ जाओ, औरतों को बनाने का मतलब क्या है, इसलिए उनके अंदर भी एक ज़ौक पैदा होगा, एक शौक पैदा होगा, और सबसे पहला मकतब माँ की गोद। क्या बात है, सबसे पहला मकतब माँ की गोद। उस माँ की गोद को हमने इस काम के लिए चुना कि जब माँ के गोद में बच्चा खेलेगा और वो रंगरेज फाउंडेशन की बात करेगी, रंगरेज बिरादर की बात करेगी, तो बच्चा गोद में भी सुन रहा है, जब बड़ा होगा जब भी सुनेगा, फिर उसके बाद बड़ा होगा फिर सुनेगा, उसके अंदर भी एक शौक पैदा हो जाएगा कि नहीं, हमारे बाबा दादाओं ने ये काम अधूरा छोड़ा है, इसे हमें पूरा करना है। इन बातें हो गई। अब चौथी बात पे आओ। हमारे राष्ट्रीय एडमिन साहब बैठे हुए हैं, मैंने इनको फोन के जरिए इनसे बात करी और इनको मैंने कहा कि आप राष्ट्रीय एडमिन हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं हो, रोज मौजू उत्तर प्रदेश में, रोज मौजू उत्तर प्रदेश में, तो खाली हमारी राष्ट्रीय अखिल भारतीय फाउंडेशन क्या खाली उत्तर प्रदेश के लिए? राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को मैंने फोन किया, तमाम चीजें हम जाहिर नहीं करते क्योंकि हमें करना है काम। और आज से ये माला उठा था, आज से मैंने इस माले को अपने ऊपर हराम कर दिया है। मैंने सोच लिया आज से माला हमारी गले में पड़ना हराम। माला उसी दिन पड़ेगा जिस दिन हम कहीं ना कहीं अखिल भारतीय रंगरेज के नाम से 500 गज या 1000 गज या 200 गज जमीन का बयाना है। क्या बात है, माला नहीं लगवाएगा अध्यक्ष, आपका माला नहीं लगवाएगा, ये कसम है हमारी आज। क्योंकि हम अपने घरों को अगर छोड़ के आए हैं तो क्या माले के लिए आए हैं, फोटो लगाने के लिए आए हैं? हमारे अंदर है ये कहीं ना कहीं कि माला डलवाएंगे, फोटो खींचेगा, वायरल होगा, जब तक ये खत्म नहीं करेंगे जब तक काम नहीं हो पाएगा। अगर खादिम और खिदमत दोनों चीजें एक से बनी हुई, खादिम हर आदमी कह देता है, खिदमत कौन कर रहा है? खादिम का मतलब खिदमत करना, खिदमत नहीं कर रहे हो, खिदमत करा रहे हो, कराओ नहीं, खिदमत करना। जिस दिन काम शुरू कर दोगे उस दिन काम हो जाएगा, इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंच जाएगा। दूसरी बात, आज ये मैं एक कानूनी एतबार से एक आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय कमेटी पूरे राष्ट्र में काम करे, एक एक प्रदेश का अध्यक्ष चुने, वहां की बॉडी बनवावे, ठीक, वहां के ग्रुप चलवावे, और जो ग्रुप जहां का मजबूत हो जाए वहां का उस प्रदेश के लोग उसके जिम्मेदार है उस ग्रुप के चलाने के।
राष्ट्रीय कमेटी का आदमी किसी भी प्रदेश में जाके ऐसा नहीं कि खाली उसी प्रदेश में रहेगा, उसका काम है पूरे राष्ट्र को देखना। तुम्हारी राष्ट्रीय कमेटी है, पूरे राष्ट्र की कमेटी जब रिन्यूअल कराने जाओगे पूरे राष्ट्र का ब्यौरा देना पड़ेगा आपको कि किस प्रदेश में हमने क्या काम किया है, तभी आपकी ये कमेटी आगे बढ़ पाएगी वरना नहीं बढ़ पाएगी, उत्तर प्रदेश में ही रह जाएगी। अब तीसरी बात यह है कि जो लोग हमारे पदाधिकारी हैं वही लोग चंदा देंगे और जो नए बनाए जाएंगे उनसे भी चंदा लिया जाएगा, खाली पदाधिकारियों से। आम चंदा नहीं होगा हमारा उस वक्त तक जब तक हम कोई ना कोई न्यू पे नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम कोई जमीन का बयाना नहीं देंगे, जब तक जमीन का कोई हमारी जमीन हमारे हाथ में नहीं आएगी, उस वक्त तक हमारी पूरी कमेटी के लोगों की ही जिम्मेदारी है कि हम लोग उस काम को करें। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने जो कहा कि 5,000 रुपये हर महीने देंगे, तो हमारा ये किसी से कोई मुतालबा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इनके जज्बे को देख के हमारे अंदर इतना तो शौक पैदा होना चाहिए कि हम ये कह दें कि 100 रुपए महीने हम भी देंगे या 200 रुपए महीने हम भी देंगे। अगर हमारे सारे पदाधिकारी इस बात का अपने अंदर ख्याल कर लें तो कितने पदाधिकारी हर महीने कुछ ना कुछ पैसा हमारे अकाउंट में आता रहेगा। इंशाल्लाह एक न एक दिन जब कोई पैसा कम पड़ेगा फिर अपने हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष से कहेंगे कि चलिए बयाने में हमारे इतने पैसे कम पड़े, इसको बयाना दे दिया जाए। और जब बयाना दे दिया जाएगा तो खुले तौर पे फिर हम चंदा करेंगे, क्योंकि आज तुमको 100 रुपए देने वाला बाहर का आदमी चंदा वो तुमसे 6 महीने के बाद सवाल करेगा कि ये संस्था चंदा कर करके खा रही, चंदा कर करके घूम रही और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब तुम जमीन कहीं खरीद लोगे तो तुम्हारे पास कहने के लिए एक मौका होगा कि नहीं ये ग्रुप वहां पर उसने चंदा वो जमीन खरीद ली है इसलिए हम लोग पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं।